नमस्कार, स्वागत है आपका बोल तंत्र पर। मांगी गई सीटों की संख्या 36 सीट जो अपना दल एस ने भारतीय जनता पार्टी को लिस्ट भेजी थी, उसमें लगभग 3 दर्जन विधायकों के नाम शामिल थे, संभावित विधायक जो उनके उम्मीदवार थे और जो उनकी उम्मीदवारी सीटें हैं। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि लगभग 20 सीटों की मांग पर अनुप्रिया पटेल अड़ी हुई हैं, क्योंकि 36 सीटें जो मांगी गई थीं उसकी जगह 14 सीटें दी गई हैं। पिछली बार आपको याद हो 2017 के चुनाव में 17 सीटों की मांग की गई थी, 11 सीटें मिली थीं। इस बार 36 मांगी गई, 14 सीटें मिली हैं। निषाद को भी 14 सीटें दी जा रही हैं, अनुप्रिया पटेल को भी 14 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन जो मांग है वो अब 20 सीटों पर जाके फिक्स हो गई है। अपना दल के तमाम कार्यकर्ता नेता ये बात कह रहे हैं कि अगर 20 से कम सीटें मिलती हैं तो गठबंधन की स्थिति बेहतर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इकलौती पार्टी बची है गठबंधन में, मजबूत पार्टी जिसका बड़ा वोट बैंक भी है, जो कुर्मी पटेल वोट बैंक को प्रभावित करती है, भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से जब तमाम पिछड़ी राजनीति करने वाली पार्टियां टूट चुकी हैं और वो अखिलेश यादव के समर्थन में, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है और किसी स्थिति में अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक में मतलब शर्तिया तौर पर सिमट सकती है। जब 17 मांगी गई तो 11 मिली, मतलब उम्मीद से 6 कम। जब 36 मांगी गई तो 20 सीटों की मांग भी जायज़ समझ आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया को 20 सीटें देती है तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर ये उम्मीद जगेगी कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी राजनीति करने वाली पार्टियों का सम्मान है। कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था जिनमें लिखा हुआ है कि बहन जी, अगर आपको 20 से कम सीटें मिलती हैं तो आपको इस गठबंधन में नहीं रहना चाहिए, ये पिछड़ों का अपमान होगा। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने साथ जिन पिछड़ी पार्टियों को लिया है और वो जिस तरह से उनकी एक सोशल वैल्यू उनको सम्मान दे रहे हैं, सीटों पर भी अच्छी चर्चा चल रही है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में बेहतर चर्चा रखती है और अनुप्रिया जी को भी ठीक सीटें देती है तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ों का वोट बैंक है, जिसकी लड़ाई में अखिलेश अभी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लड़ाई बराबर पे आकर रुक सकती है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें बुंदेलखंड की, अवध की भी कुछ सीटें हैं जहां पर कुर्मी वोट बैंक ज़्यादा मजबूत माना जाता है अनुप्रिया पटेल का। अगर वहां की सीटें सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अयोध्या, इन सब जगह पर मिलाकर अनुप्रिया पटेल को 20 सीटें मिलती हैं तो यहाँ से लड़ाई खत्म नहीं होगी, यहाँ से असली लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। 20 सीटें पाकर अनुप्रिया पटेल कितनी सीटें जीतेंगी, ये जरूरी बात है। अगर 20 सीटें पाकर अनुप्रिया 4 या 5 सीटें जीत पाती हैं तो कहीं ना कहीं जो उठान 2017 में मिला था वो फिर से एक बार फर्श पर आ जाएगा। और अगर इस तरफ कृष्णा पटेल 20 सीटें पाकर 12 से 13, 14 सीटें जीत जाती हैं तो समीकरण एकदम से बदल जाएंगे। फिलहाल देखना यह है कि बीजेपी अनुप्रिया को कितनी सीट देगी, क्या आखिरी चुनावी गणित होगा जिसके भरोसे यूपी की पटेल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ को स्थापित करने का प्रयास करेगी। क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 66% ओबीसी वोट बैंक का जो हिस्सा था उसे अपनी तरफ आकर्षित किया था। इस बार उसका बड़ा हिस्सा टूट चुका है, अनुप्रिया उस खेमे में अकेली है।